विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से एब्यूज किया गया। टुडे इज द टाइम टू रिकॉल as to how, while imposing emergency, all the signposts of democracy, the institutions, were brutalized by the then Congress government headed by Indira Gandhi. आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी। रात के अंधेरे में फखरुद्दीन रही अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आरएसएस पर बैन लगा। क्या जेपी, क्या मोरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस तो संघर्ष कर रहे थे, मधु दंडवते, ये सभी गिरफ्तार हुए। मित्रों, जेल में जो तांडव हुआ है उसकी कहानी बहुत आई है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जेपी को गिरफ्तार करके रखा गया था हरियाणा में एक गेस्ट हाउस में। तो जेपी सुबह में जलपान कर रहे थे तो देखे सामने मोरारजी भाई टहल रहे हैं, उनको ऊपर रखा गया था। तो जेपी ने कहा मुझे उनसे मिलने दो। कहा आप नहीं मिल सकते। कहा ऐसा करो हम लोग को साथ नाश्ता करें दो। कहा आप नहीं कर सकते। ऐसा करो हम दोनों जलपान करेंगे तो हम लोग के बीच में बैठ जाना। कहा नो। आप समझ सकते हैं कि जेपी मीसा में बंद हैं, सामने मोरारजी भाई हैं, आप मिल नहीं सकते। अटल जी, आडवाणी जी बेंगलोर जेल में गिरफ्तार हुए। मित्रों, जिस तरह से जेल में अत्याचार किया गया उस पर कई पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं। विशेष रूप से मैं कूमी कपूर की किताब का उल्लेख करना चाहूंगा, जो दिल्ली में खुराफात हुई। और उस समय दिल्ली में एक एसडीएम होते थे नवीन चावला, इनको पुरस्कार में बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनको निर्देश था कि सबों को टिन के शेड वाले सेल में रखो ताकि गर्मी से परेशान हो और टूटे। यही देश भर में चला। बिहार में थोड़ी हालत बेटर थी क्योंकि हम लोग पहले से संघर्ष कर रहे थे, तो थोड़ा उन्होंने देखा था, हम लोग की बहुत पिटाई हुई थी। मित्रों, मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नसबंदी दिल्ली में जो हुई, आप सभी पत्रकार पढ़े होंगे। तेरे को पेंशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला। तेरे को प्रमोशन चाहिए, नसबंदी का कैंडिडेट ला। पूरे देश में अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसको भी जबरदस्ती नसबंदी, क्योंकि सीएम को भी था कि जितना नसबंदी का सर्टिफिकेट दोगे संजय गांधी की नजरों में उतना ऊपर जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ क्या हमला। अब मैं आता हूं प्रेस के खिलाफ। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है ना, यहां पर सभी अखबारों के कारण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, बाकी है। इन सबों की बिजली काट दी गई थी 24 के रात में ताकि अखबार नहीं निकले। और यह हाल था, लोग पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं छपेगा। कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हो गई थी मीसा में। बड़े संपादक थे, बंद कर दिए गए। जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, एस निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया। और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है, उसमें इमरजेंसी में देखें उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था
बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देश भर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा।